नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। हमेशा की तरह आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे चैनल पे एनटी नेट जेआरएफ एमफिल पीएचडी से संबंधित जितने भी नोट्स हैं, वीडियोस हैं, मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में जानेंगे दिशा के आधार पर संप्रेषण के प्रकार, और हमने पिछले सेशन में जाना था माध्यम के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। तो बेसिकली यहाँ भी हम दिशा के आधार पर संप्रेषण के प्रकार में 3 प्रकारों का वर्णन किया है। ऊपर की ओर संचार, जिसको ऊर्ध्वमुखी संचार भी कहा जाता है हिंदी में, और अवरोही संचार भी कहते हैं। इसको ऊर्ध्वमुखी संचार को ऊपर की ओर संचार और अवरोही संचार भी कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इंग्लिश में इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये क्या है? ऊपर की ओर संचार होता है, जैसे कि कहना चाहिए तो ये सीढ़ी बाई सीढ़ी जो उच्च अधिकारी होते हैं और निम्न अधिकारी होते हैं, तो निम्न अधिकारियों के माध्यम से ऊपर जो संचार होता है उसको ऊपर की ओर संचार यानी कि अवरोही संचार कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप लोगों को क्लियर होगा ये चीज़। देखिए दोस्तों, जब संदेश उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाता है, जब संदेश को उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाता है, तो इसे हम ऊपर की ओर संचार कहते हैं, या फिर अवरोही संचार भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुई कि जब संदेश उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाता है, तो उसको हम ऊपर की ओर संचार या अवरोही संचार कहते हैं, अवरोही संचार या संप्रेषण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, दूसरा है हमारा नीचे की ओर संचार, जिसको अधोमुखी संचार भी कहते हैं और आरोही संचार भी कहते हैं, जिसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश टर्म भी आप लोग याद रखिए, काफ़ी हेल्पफुल होता है। इंग्लिश टर्म याद रखने पे आपकी एंटी नेट के एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो नीचे की ओर संचार, जैसे कि हमने ऊपर की ओर संचार को पढ़ा, इसके बाद हम इसके ठीक विपरीत हम नीचे की ओर संचार के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, जो नीचे की ओर संचार होता है वो ठीक ऊपर की ओर संचार के ठीक विपरीत, इसमें संदेश वाहन अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से उच्च स्तरीय अधिकारियों की ओर होता है। अधीनस्थ कर्मचारी एवं अधिकारियों की ओर से उच्च स्तरीय अधिकारियों की ओर होता है। समांतर इस प्रकार का संप्रेषण निम्न स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना हो गया, या सुझाव, कठिनाइयों आदि को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। नीचे की ओर संचार यानी कि आरोही संचार, जिसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जैसे कि हमने जाना ऊपर की ओर संचार, जो उसी के ठीक विपरीत है नीचे की ओर संचार। तो दोस्तों हम जानते हैं तीसरा है समतल संचार या समतल संप्रेषण, समस्तरीय संप्रेषण या समांतर संप्रेषण, जिसको क्षैतिज संप्रेषण भी कहते हैं और पार्थिव संप्रेषण भी कहा जाता है। और दोस्तों इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिए। तो दोस्तों इसको जानते हैं हम क्या है जो तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब समान स्तर के कर्मचारियों अथवा अधिकारियों या फिर विभाग अध्यक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है, जो यानी कि सामान्य कैटेगरी के लोग हैं ना, जो बराबर के हैं, जो जैसे कि कोई विभाग अध्यक्ष है तो उसी के लेवल के भी विभाग अध्यक्ष हो सकते हैं, या कर्मचारी हैं तो उसी के लेवल के जो कर्मचारी हैं उनके बीच जो संप्रेषण होता है, उनके बीच जो संदेशों का आदान प्रदान होता है, तो इसे हम समतल संचार कहते हैं या
समस्तरीय संचार भी कहा जाता है, समानांतर संचार भी कहा जाता है इसको क्षैतिज संचार भी कहा जाता है और पार्श्व संचार भी कहते हैं। ये किसी भी नाम से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चीज़ याद रखिए। और इंग्लिश में इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी दिशा के आधार पर संचार के प्रकार। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ अगली टॉपिक में।